Rahman Rahim. Assalamu alaikum pyare viewers. Welcome to Nida's Notes. Today we are going to start our 8th lecture of CPC, which is questions to be determined by the court executing degree. इसमें वो आपको बेसिकली बताते हैं कि वो सब क्वेश्चन जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के दौरान जो है अराइज होते हैं उनको कौन सा कोर्ट जो है वो सॉल्व करेगा। इससे आपका जो इंट्रोडक्शन में वो आपको बताती हैं सेक्शन 47 लेस डाउन अ प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट इन विच द डिग्री इज पास्ड। वो कह रहे हैं कि ये सेक्शन 47 एक प्रोसीजर जो है वो ले डाउन करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल क्वेश्चन, उन तमाम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट, जो भी पार्टीज के दरमियान अराइज होते हैं, टू द सूट एक सूट के दौरान, इन विच द डिग्री इज पास, जो भी एक डिग्री जब एक सूट में पास हो जाती है तो उस दौरान में जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जब वो एग्जीक्यूशन में गई है तो वो जो है वो कह रहे हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे, और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लीगल एयर्स हैं, एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी एग्जीक्यूशन से डिग्री की, उसकी डिस्चार्ज से या उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। इसका रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 47 ऑफ CPC है। इसका जो सेक्शन का टेक्स्ट है वो कहता है कि ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड। वो कह रहे हैं कि एक जो सूट है उसकी पार्टीज के दरमियान जब डिग्री एक पास्ट हो गई है, जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, और वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री। तो उसकी जब डिग्री आपकी पास हो गई है और अब डिग्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसके डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उनको कौन सा कोर्ट रिजॉल्व करेगा, बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री, वो कोर्ट जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। मतलब उसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते हो। 1 मंथ के बाद जब आपने अपनी एग्जीक्यूशन फाइल की है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन उस दौरान में अराइज हो रहे हैं कि किस तरह हम आपकी डिग्री की सेटिस्फेक्शन होगी, उसका डिस्चार्ज होगा, वो आप उसी कोर्ट में, वही कोर्ट जो है वो आपके रिजॉल्व करेगा क्वेश्चन। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन। वो कह रहे हैं कोर्ट जो है वो किसी भी जो लिमिटेशन या ऑब्जेक्शन के मातहत रहते हुए ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट और अ सूट एज अ प्रोसीडिंग। तो वो किसी एक सूट को प्रोसीडिंग के तौर पे भी ट्रीट कर सकता है और प्रोसीडिंग को सूट के तौर पे भी ट्रीट कर सकता है। एंड मे इफ़ नेसेसरी, और अगर उसको ज़रूरी लगे, ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फीस, और अगर उसको ज़रूरी लगे तो वो एडिशनल कोर्ट फी जो है उसका भी ऑर्डर दे सकता है। Where a question arises as to whether any person or is not the representative of a party, और वो कह रहे हैं अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई पार्टी जो है वो कोई पर्सन जो है किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, सच क्वेश्चन शेल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। तो वो भी वही कोर्ट जो है रिजॉल्व करेगा जो डिग्री पास कर रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि एक डिग्री की एग्जीक्यूशन, उसकी डिस्चार्ज, उसके ऑब्जेक्शन, उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको अराइज हो रहे हैं पार्टीज के दरमियान, वो कौन सा कोर्ट रिजॉल्व करेगा, उनको वही कोर्ट जो डिग्री को पास कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 47 कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू अफोर्ड स्पीडी रिलीफ टू द पार्टीज इन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। वो कह रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट जो है सेक्शन का वो पार्टीज को स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करना है उन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के रस्ते में आ रहे हैं। द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज गिवन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन। वो कह रहे हैं जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है उसको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी हुई है उन तमाम क्वेश्चंस पे जो भी डिग्री की एग्जीक्यूशन से, उसके डिस्चार्ज से और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री से ताल्लुक रखते हैं। एंड अ सेपरेट सूट इज बार्ड एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग इज अवॉइडेड। एक और अलग से सूट जो है उसको मना किया गया है, उसको बार्ड किया गया है CPC के थ्रू। वो क्यों किया गया है, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग जो है उसको अवॉइड किया जा सके, ताकि ये ना हो कि एक जैसा सूट ही एक जगह पर जो है चल रहा है और वहाँ पर उसकी एग्जीक्यूशन अगर फाइल है तो उन्हीं चीज़ों को लेकर एक और सूट जो है फाइल कर दिया जाए। आई होप आपको ये जो सेक्शन 47 का थोड़ा ऑब्स्ट्रैक्ट है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो